दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। बिहार की चुनावी राजनीति में एक सवाल बहुत शिद्दत के साथ उभर रहा है कि आखिर एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, ये जो गठबंधन है इन पार्टियों की अगुवाई में, ये मुख्यमंत्री पद के लिए अपने चेहरे का ऐलान क्यों नहीं कर रहा है। विपक्ष के तरफ से बाकायदे घोषित हो गया कि ये तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के चेहरा होंगे। अब इसमें उनको फायदा हो या घाटा हो, उन्होंने ऐलान कर दिया डंके की चोट पर कि ये हमारे नेता हैं और यही मुख्यमंत्री बनेंगे अगर बहुमत आता है तो। नीतीश कुमार जी बाकायदा मुख्यमंत्री हैं एनडीए के, वह तो सत्ता में हैं, उनका बाकायदे उनका वो पदासीन हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका नाम कि वही अगले मुख्यमंत्री होंगे अगर एनडीए जीतेगा तो, इसका आधिकारिक ऐलान नहीं हो पा रहा है। तो आखिर सवाल यही उठ रहा है बार बार। मैं आज कई जगह लोगों से बात की, जितने लोगों से संभव हुआ टेलीफोन पर हर जगह लोगों से बात की मैंने कि भाई इस बारे में क्या चल रहा है बिहार में। तो अनेक लोग ऐसे हैं जो एनडीए के कई सिंपैथाइजर भी लोग, ऐसे लोगों से भी बात हुई मेरे जानकार हैं, तो वो कहते हैं कि भाई क्यों नहीं ये लोग ऐलान कर दे रहे हैं, इनको ऐलान करना चाहिए, इसमें कोई सैद्धांतिक मामला तो है नहीं। क्योंकि बीजेपी ने पहले भी ऐलान करके चुनाव लड़ा है नेताओं के नाम का कि भाई ये अमुक आदमी अगर आ जाए, जीतेंगे हम तो ये प्रधानमंत्री बनेंगे, ये अगर जीतेंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे। ये पहले भी हो चुका है। तो इस सैद्धांतिक सवाल नहीं है कि बीजेपी हिचकिचा रही है कि नहीं जी हम तो संवैधानिक मूल्यों की बात करेंगे और संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है कि नेता का नाम पहले घोषित करो। ये ठीक है, नहीं लिखा है, लेकिन संविधान में ये भी तो नहीं लिखा है कि आप नाम घोषित करेंगे तो ये इलीगल होगा। बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं है। ये प्रक्रिया जो है संवैधानिक, उसमें है कि विधायक दल का नेता मुख्यमंत्री चुना जाएगा या संसदीय दल का नेता प्रधानमंत्री चुना जाएगा, यानी सांसद चुनेंगे और इधर विधायक चुनेंगे। लेकिन चेहरा घोषित करना हाल के कई दशकों में एक परिपाटी बनी हुई है। तो क्या कारण है कि परिपाटी बनाकर भी भारतीय जनता पार्टी इस परिपाटी का पालन करते हुए भी कई सूबों में, बिहार में नीतीश कुमार के नाम का ऐलान क्यों नहीं कर पा रही है? उस पर दबाव भी है। अगर उस पर दबाव न होता जेडीयू का, जेडीयू समर्थकों का, नीतीश कुमार के जो फैन फॉलोइंग है उनका, तो हरगिज भारत के गृह मंत्री को इस विषय पर कई बार बात नहीं करनी पड़ती। एक बार तो उन्होंने कह दिया था किसी टेलीविजन चैनल के कार्यक्रम में कि हम कौन होते हैं। उनसे पूछा गया कि आप किसको मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना रहे हैं, ऐलान क्यों नहीं कर रहे हैं किसी के नाम का, या नीतीश कुमार का संभवतः नाम लिया गया था। तो उन्होंने कहा हम कौन होते हैं चीफ मिनिस्टर बनाने वाले। ये तो उनका कहना था कि विधायक दल तय करता है, और बात सही है, टेक्निकली वो सही कहे। जो गृह मंत्री ने कहा वो टेक्निकली सही है, लेकिन यहां पॉलिटिकली बात हो रही थी कि पॉलिटिकली आपके लिए कौन चेहरा है जिसके आधार पर आप वोट मांग रहे हैं या जिसको मुख्यमंत्री के पद पर बैठाना चाहते हैं। तो उस समय अमित शाह जी ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा कि ये हम कौन होते हैं। लेकिन उनको बाद में जब एक दबाव बना तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद का चेहरा बन जाने के बाद, महागठबंधन की तरफ से पूछा जाने लगा, महागठबंधन वाले भी पूछने लगे और एनडीए के अंदर भी लोग पूछने लगे कि आपको परेशानी क्या है, आप क्यों नहीं चेहरा घोषित कर रहे हैं। तब जाकर अभी देखा मैंने कि अमित शाह जी ने कई रैलियों में ये कहा है कि दिल्ली में प्रधानमंत्री की और पटना में मुख्यमंत्री की कोई का पद कोई खाली नहीं है, सिर्फ यही कहा। और बाद में ये भी कहा कि नीतीश कुमार जी हमारे नेता हैं, उन्हीं के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है। तो ये तो पहले भी कहा था उन्होंने, लेकिन ये कहीं नहीं कहा कि अगर चुनाव हम जीत जाएंगे तो नीतीश कुमार ही हमारे फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, ये बात नहीं कही। अब देखिए, मैंने माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का जो ट्वीट है, बीजेपी ने ट्वीट किया है और उनका ये वक्तव्य है अमित शाह जी का। लालू जी की इच्छा है कि उनका बेटा मुख्यमंत्री बन जाए, सोनिया जी की भी इच्छा है कि उनका बेटा प्रधानमंत्री बन जाए,
मैं दोनों से कहना चाहता हूं कि दिल्ली में मोदी जी और बिहार में नीतीश जी हैं, आपके बेटों के लिए कहीं जगह खाली नहीं है। ये अमित शाह जी ने कहा है। और इसके बाद एक लाइन और इसमें है, बिहार में हम नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो मैटर ऑफ फैक्ट है, ये कोई फ्यूचरिस्टिक ऐलान नहीं है, ये भविष्य के लिए कोई ऐलान नहीं है। इसमें अमित शाह जी ने कहा है कि बिहार में हम नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये तो सभी जानते हैं कि आप उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ रहे हैं। जब वो मुख्यमंत्री हैं तो नेता तो वही है आज की तारीख में। तो इसलिए दोस्तों, जो बात असल है कि जिस तरह आधिकारिक ऐलान किया जाता है कि एनडीए के सारे घटक बैठें, मीटिंग करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और एक ज्वाइंट अनाउंसमेंट करें कि साहब नीतीश कुमार जी ही हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे चुनाव जीतने की स्थिति में, जैसा कि तेजस्वी यादव के कॉन्टेक्स्ट में हुआ था। वहां पे बाकायदे घोषणा की गई, और वो घोषणा आरजेडी की तरफ से नहीं की गई थी। अशोक गहलोत जो वहां बैठे हुए लोगों में सबसे वरिष्ठ थे, सबसे बुजुर्ग थे और अनुभवी भी थे, और राष्ट्रीय पार्टी के नेता थे जिनको भेजा गया था कांग्रेस आलाकमान की तरफ से, उन्होंने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया इस बात का। तो ऐसे में एक सवाल तो उठ रहा है कि क्या वजह है कि बीजेपी नीतीश कुमार को भावी मुख्यमंत्री बनाने के ऐलान से बच रही है? क्या उसके दिमाग में कोई दूसरा नाम चल रहा है, कोई तीसरा नाम चल रहा है, या परिस्थिति जो भी पैदा होगी उसके हिसाब से वो नाम तय करेगी? क्योंकि याद कीजिए 2020 में नीतीश कुमार जी ने स्वयं प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके कहा था, जैसा मीडिया में जैसा रिपोर्ट किया गया था, और उस मीडिया रिपोर्टिंग की खंडन नहीं किसी ने किया। उन्होंने कहा था कि मेरे पास 43 सीटें आई हैं, आपको ज्यादा सीटें आई हैं, 74 सीटें हैं, तो बीजेपी का मुख्यमंत्री आप बना लीजिए। ऐसा संभवतः विनम्रतापूर्वक नीतीश जी ने कहा था, जो उनको कहना भी चाहिए था, नैतिक रूप से ये बात सही है। अभी अलग बात है कि सभी को मालूम था कि कैसे 43 सीटों पर सिमट गए नीतीश कुमार, उसमें भी बीजेपी की दुरभिसंधि थी। बीजेपी ने चिराग पासवान की पार्टी को एक खास ढंग से नियोजित किया था और वो अलग होकर के चुनाव लड़े एनडीए से, लेकिन उनका बीजेपी के साथ या सरकार में कोई ऐसी बात नहीं हुई जिससे कहा जा सके कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो गई। उन्होंने अनेक सीटों पर चुनाव लड़ाया और उसमें ज़्यादातर सीटें ऐसी थीं जहां पर जेडीयू के कैंडिडेट थे, तो जेडीयू को हराना था, उसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब हुए और इस तरह जेडीयू छोटा भाई बन गया और बीजेपी बड़ा भाई बन गई। असल खेल ये हुआ, तो कमज़ोर कर दिया गया नीतीश कुमार को। अब इस बार क्या होगा? इस बार जेडीयू, चिराग पासवान, बीजेपी सब एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार का कद और छोटा करने की कोशिश में कुछ लोग लगे हुए हैं। वे कौन लोग हैं ये अभी कहने की जरूरत नहीं है, चुनाव के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार जी क्या करेंगे, और अगर नीतीश कुमार की सीटें ठीक ठाक आ गई, 43 से ज्यादा आ गई, तो फिर क्या करेंगे? क्या वो फिर दावा ठोकेंगे? क्या बीजेपी ये कह पाएगी कि नहीं साहब, आपको हम मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे? और कल्पना कीजिए कि बीजेपी को अपने बल पर बहुमत नहीं आया, वैसे भी वो 101 सीट लड़ रही है और 101 सीट पर बहुमत नहीं है, 243 विधानसभा है सदस्य संख्या। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि 12, 14, 15 सीटों का जो अरेंजमेंट है कम से कम सरकार कंफर्टेबल बनाने के लिए, वो कहीं ना कहीं से लेना चाहेगी। तो क्या वो सिर्फ चिराग पासवान से, हम पार्टी से, यानी जो मांझी जी हैं उनसे, जीतनराम मांझी जी की पार्टी या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो कम कम सीटों पर लड़ रही है, क्या इनसे वो कोरम पूरा कर लेगी अपनी सरकार बनाने का? या जेडीयू से कुछ लोगों को ले सकती है या नहीं ले सकती है, कोई नहीं जानता कि क्या होगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि क्या नीतीश कुमार जी के जो समर्थक हैं, जो उनकी फैन फॉलोइंग है, उसमें जो सवाल ये बार बार उठ रहा है कि आखिर क्यों नहीं एनडीए उनका नाम घोषित कर रहा है, अनाउंस क्यों नहीं कर रहा है प्रॉपरली कि हाँ जी वही मुख्यमंत्री बनेंगे? तो कोई जरूर रहस्य है, और कोई अगर रहस्य है तो इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। अटकलों का बाजार गर्म न हो, इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि बीजेपी
और अन्य जो घटक हैं एनडीए के साफ कर दें कि नहीं साहब मुख्यमंत्री वही बनेंगे, सबसे अनुभवी हैं। परेशानी यह है कि बीजेपी में मुख्यमंत्री के लायक कोई उतना बड़ा कद्दावर नेता नहीं है। खासकर जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो मौजूदा हैं, उनका एक रिप्लेसमेंट के रूप में एक्सेप्ट किया जा सके हर तरह के लोगों में, केवल बीजेपी और आरएसएस के लोगों में नहीं, प्रदेश के अन्य तबके के लोगों में भी और पॉलिटिकल पार्टीज में भी, खासकर जो एनडीए का घटक है। भाई ऐसी स्थिति में चिराग पासवान भी चाहेंगे कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, जीतन राम मांझी चाहेंगे कि उनको बना दिया जाए, वो तो बड़े अनुभवी हैं, वो तो कांग्रेस रिजीम में भी मंत्री रहे हैं। जीतन राम मांझी जी, जब मुझे याद है जगन्नाथ मिश्रा या विंध्य सिंह दुबे की कैबिनेट में भी मंत्री थे, संभवतः जहाँ तक मैं याद आ रहा हूँ कि 2-1 कैबिनेट में मंत्री थे वो कांग्रेस के, और बहुत पुराने नेता हैं। या मान लीजिए कि बीजेपी है तो बीजेपी में 3-4 चेहरे दिखाए जाते हैं, सम्राट चौधरी हैं, और इसके अलावा आपके जो अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर दूसरे साहब हैं, सिन्हा साहब, विजय सिन्हा साहब, वो हैं, और भी लोगों का नाम लिया जा रहा है। तो कौन चेहरा है, और अगर जो चेहरा बीजेपी में कोई है तो क्या वो एक्सेप्टेबल चेहरा है? क्या उसको पूरे राज्य में मुख्यमंत्री के लिए एक योग्य उम्मीदवार के तौर पे, कॉम्पिटेंट एक पर्सनालिटी के तौर पे, एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे देखा जाता है? बीजेपी की यही प्रॉब्लम है कि वो इतने वर्षों में कोई एक चेहरा बिल्ड नहीं कर सकी, एक बड़े नेता के तौर पे वो किसी को पेश नहीं कर सकी कि मुख्यमंत्री के लायक देखिए हमारा चेहरा है। जैसे देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में, कोई ये नहीं कहेगा कि देवेंद्र फडणवीस नहीं है इस लायक, वो मुख्यमंत्री पद पर वो आ गए बहुमत होने के साथ। और इसके अलावा आप देखिए दूसरे स्टेट्स में भी उनके पास बहुत बड़े बड़े नेता रहे हैं और वो बैठाते रहे हैं। लेकिन बिहार में बीजेपी ताकत तो बन गई, बड़ी ताकत बन गई, धीरे धीरे छोटी पार्टी से बड़ी पार्टी बन गई, लेकिन कोई बड़ा नेता नहीं उभरा। सुशील कुमार मोदी है नहीं, रविशंकर प्रसाद जो हैं वो राज्य की राजनीति में उस तरह से पेश नहीं किए गए, हालांकि वही उनका भी कद बड़ा है, उनको लोग जानते हैं, देश में राज्य में जानते हैं, लेकिन वो भी इस मुख्यमंत्री के लिए उनको इस रूप में पेश कभी नहीं किया गया, न इस रूप में प्रोजेक्ट उनको देखा गया। सुशील कुमार मोदी को देखा गया, प्रोजेक्ट भी किया गया, लेकिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर से आगे बढ़ने नहीं दिया गया। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री और सुशील कुमार मोदी डिप्टी चीफ मिनिस्टर। अब इस बार पेच फंस गया है, बीजेपी चाहती है कि उसका मुख्यमंत्री बने, सच्चाई ये है। और ये बीजेपी के सूत्र ही हम जैसे पत्रकारों को बताते हैं कि भाई बहुत हो गया, अब नीतीश कुमार कब तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। और वाकई मुख्यमंत्री के तौर पे जितना बड़ा किरदार उनका होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है, विभिन्न कारणों से। मैं केवल हेल्थ ग्राउंड पे नहीं जा रहा हूं, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब बीजेपी के अंदर से मांग हो रही है कि उनका चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए, आरएसएस भी यही चाहता है, तो जाहिर है घोषणा जो नहीं हो पा रही है नाम की कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, अगर घोषणा कर दी जाए पहले ही तो पेच फंस जाएगा। उद्धव ठाकरे को बीजेपी ने अगर आश्वासन दिया था तो आपसी बैठक में दिया था, पब्लिकली नहीं दिया था, अनाउंस करके नहीं दिया था कि उद्धव ठाकरे जी आप मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन जो व्यक्तिगत बातचीत में आश्वासन दिया गया था वो पूरा नहीं हुआ, उद्धव ठाकरे ने पार्टी अलग कर ली, उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। यह अलग बात है कि उनकी पार्टी भी टूट गई, बाद में बीजेपी ने बदला लिया और उनकी पार्टी टूट गई, एकनाथ शिंदे अलग हो गए। तो बिहार की राजनीति में होने वाला क्या है? क्या कुछ अद्भुत घटित होगा? अगर महागठबंधन की सरकार नहीं बनी तो एनडीए में सचमुच जो घटनाक्रम है वो काफी होंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा सीटें आ गई और नीतीश कुमार की पार्टी को कम सीटें आई तो इतना आसान नहीं होगा, सब कुछ आसान नहीं हो जाएगा कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना ले और किसी और की परवाह न करे। हां, तभी वो बना सकेगी जब नीतीश कुमार की सीटें बहुत कम हो जाएं, चिराग पासवान की ठीक ठाक सीटें आ जाएं और भारतीय जनता पार्टी की सीटें आ जाएं, हम पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा सब मिलकर के मुख्यमंत्री चुन लें और नीतीश कुमार के नाराजगी का या उनके समर्थकों की नाराजगी का कोई मायने न रह जाए। यही एक सूरत हाल है। तो दोस्तों, इसीलिए मुझे लगता है कि बीजेपी टैक्टिकली योजना के तहत नहीं घोषित कर रही है कि चुनाव अगर वो जीत गई, अलायंस एनडीए जीत गया, अगर चुनाव मेजॉरिटी आ गई तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सिर्फ ये कह रही है कि बीजेपी या जेडीयू जो भी है सब मिलकर ये चीजें ये तय करेंगे। हाँ, नेतृत्व जो है चुनाव के दौरान नीतीश कुमार का है, उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा जा रहा है।
लेकिन चुनाव के बाद वो मुख्यमंत्री बनेंगे इसकी कोई गारंटी अभी तक किसी ने नहीं दी है, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। असल कहानी यही है कि बीजेपी अपना चीफ मिनिस्टर चाहती है और बहुत वर्षों तक उसने इस बात के लिए इंतजार किया है कि बिहार में उसका अपना चीफ मिनिस्टर हो। तो दोस्तों आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।